हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, एक मेंटालिटी के बारे में मैंने एक चीज़ सोची है जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। व्हाट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी मीन्स। ठीक है। तो अभी दोस्तों, जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में पहले से ये चीज़ होती है कि यार ये बच्चा जो है ना मेरी क्लास में, ये तो मेरे से बेटर ही परफॉर्म करेगा। ये बच्चा मेरी ऑनलाइन क्लास के अंदर आता है और ये बच्चा मेरे से बेटर ही मार्क्स लेके आएगा। ये स्टूडेंट है जो मेरी ऑफलाइन क्लास के अंदर आता है, इससे बेटर तो मैं कभी परफॉर्म कर ही नहीं सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन चीज़ों को आजकल मान करके चलते हैं। एक्चुअली दोस्तों, आज मैं अपने आप को देखता हूँ ना, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे दिखता है कि यार ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है और मैं इसके जैसी कभी कर ही नहीं सकता। ये जो मेंटेलिटी है ना कि मैं ऐसा कभी परफॉर्म नहीं कर सकता या मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना अपने टाइम पर, 9, 10, 11, 12, जब मैंने प्रिपरेशन की, कोई भी स्टूडेंट कितना भी अच्छा नंबर लेके आ जाए, जैसे एक टेस्ट है जिसमें एक बच्चे के 93% मार्क्स आए, मेरे 58% मार्क्स आए, बट मेरे दिमाग में कभी भी ये थॉट नहीं आया कि मैं इस बच्चे जैसा परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। मतलब इनफैक्ट मेरे दिमाग में ये कभी भी नहीं आया कि मैं इसके जैसा, क्या मतलब, मैं उसको सोचता ही नहीं था, उस बच्चे के बारे में सोचता ही नहीं था। मैं बस ये चीज़ सोचता था कि मेरे 58% आए, ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मेरे 65% हो जाए। ठीक है। तो ये, इसको मैं दोस्तों बोलता हूं आइसोलेटेड मेंटालिटी। ठीक है। दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड मेंटालिटी। आप अपने आप को आइसोलेट कर लो बिकॉज दिस इज इवेंचुअली अ स्पोर्ट, इट इज नॉट अ गेम। गेम में क्या होता है, आपको अपने अपोनेंट को हराना होता है, आपको अपने अपोनेंट की शक्तियों के बारे में जानकारी रखनी होती है। जैसे चेस इज अ गेम, क्रिकेट इज अ गेम, आपको पता होना चाहिए बॉलर कैसा है, पिच कैसा है, सब चीज़ें। बट 100 मीटर रेस इज अ स्पोर्ट, स्विमिंग इज अ स्पोर्ट, जहां पे आपको अपनी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पर भरोसा होना चाहिए और आप उसको कैसे पुश करते हो। तो आपने देखा होगा कि जैसे उसेन बोल्ट है, उसेन बोल्ट कभी भी ऐसा नहीं था कि योहान ब्लैक के साथ रोज रेस करके देख रहा है कि मैं कितना तेज भाग रहा हूं। वो बस अपना टाइम इंप्रूव करता होता था। वो अपने पैरों में डंबल बांध लेता था और 150 मीटर भागता था, ताकि जब वो एक्चुअल रन करे तो उसकी जो वो रन है ना, वो उसमें उसके पैर जो है लाइट लगे। सेम गोज विद माइकल फेलिप्स, राइट, इन स्विमिंग। तो इन लोगों ने केवल अपनी कैपेबिलिटीज पे वर्क किया। तो आईआईटी के अंदर, आईयूक्यूएम के अंदर आपको अपनी एक सीट चाहिए, राइट। 200 सीट्स है जैसे आईयूक्यूएम के अंदर, आपकी एक सीट पक्का हो गई, 199 किसी को भी मिले, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो आरएमओ लिख पाओगे। तो ये आइसोलेटेड मेंटालिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर बेटर परफॉर्मेंस। बिकॉज जब हम लोग दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं तो पहली बात तो ये कि हमारे कंट्रोल में है नहीं, वो उनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी वो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो ऐसे जो भी वेरिएबल्स होते हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपको वो हमेशा के हमेशा परेशान करेंगे, राइट। तो ये हो गई आइसोलेटेड मेंटालिटी। बट ऐसा नहीं कि आपको हमेशा आइसोलेटेड मेंटालिटी रखनी है। आप आइसोलेशन में पेपर दे रहे हैं, आपके 180 नंबर आ रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक होती है यहाँ पे टीम मेंटालिटी। टीम मेंटालिटी का मतलब क्या होता है कि आप लोग जब एग्जाम देंगे, जैसे जेई मेन का एग्जाम अपनी कोचिंग के अंदर दे रहे हो, हमेशा एक फैक्टर निकाल के रखो कि टॉपर से, जैसे टॉपर के मान लो 300 में से 300 नंबर है, आपके 240 नंबर है। फिर अगले टेस्ट में टॉपर के 280 नंबर आए, आपके 210 आए। तो 210 अपॉन 280, ये एक रेशो हमेशा ट्रैक करो। ये रेशो जो 3/4 जैसे इस केस में, विच मीन्स 0.75, ये जो रेशो है दोस्तों, ये रेशो आपके लिए, ये रेशो आपके लिए डेफिनेटली 0.8 से ऊपर रहना चाहिए। अगर ये 0.8 से ऊपर है तो आपकी जो टॉप रैंक में आने की चांसेस है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। अगर ये रेशो 0.5 से ऊपर है तो आपकी चांसेस कि आप बहुत अच्छा सिलेक्शन पालेंगे ये भी हो जाता है। अगर आप किसी अच्छी कोचिंग में उसके टॉपर के 50% आपके मार्क्स आ रहे तो आपका हो जाएगा। ठीक है। हम लोग जेई की रिपोर्ट्स के अंदर भी देखते हैं, जैसे फर्स्ट रैंकर के 355 मार्क्स है, उसका आधा कर लो, 355 का आधा होता है तकरीबन 175 178, है ना। तो 178 पर बहुत अच्छी आईआईटी मिल रही है बच्चों को जनरल सीट के अंदर। ठीक है। तो ये रेशो आप ट्रैक करके रखो। तो कब आपको आइसोलेटेड मेंटालिटी रखनी है, जब आप लर्निंग कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, क्लास के अंदर अटेंड कर रहे हो, तब आपको किसी और को नहीं सोचना है। टेस्ट के अंदर भी आपको बस ये देखना है कि आप कितना इंप्रूव कर सकते हो, मगर बस इस रेशो को लेकर के चलो कि ये रेशो जो है ना 0.5 0.8 से ऊपर रहना चाहिए। ठीक है। और तभी आपका इंप्रूवमेंट ट्रैक होगा, और केवल अपने आप को देखो। तो मेरे टाइम पे दोस्तों कभी हम लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि यार ये बच्चा मेरे से बेटर परफॉर्म कर रहा है,
राइट, क्योंकि 11th में तो पूरे दिन पूरे साल भर 11th क्लास के अंदर तो मैं अच्छा परफॉर्म करता ही नहीं था, मैं टॉप 10 में भी बहुत रेयरली आता था। बट 12th क्लास के अंदर मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ा और 12th में मेरी कोचिंग के अंदर मैं फर्स्ट रैंक पे आया। तो ये जो मेंटालिटी होती है ना, ये पूरा मतलब इनफैक्ट ये पूरा गेम मेंटालिटी का गेम है। तो आइसोलेटेड मेंटालिटी रखो, और टीम मेंटालिटी कब रखनी है, जब आप टेस्ट के स्कोर्स को एनालाइज कर रहे हो। सो ये जो बैलेंस्ड अप्रोच अगर आप लेके रखोगे ना, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और आप ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो वगैरह के चक्कर में पड़ोगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताना कि और क्या क्या चीजें आप लोग फेस करते हो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। आई विल गाइड यू थ्रू दीज 5 मिनट वीडियोस। लेट्स क्रैक इट।